तो हेलो एवरीवन, आज मैं बताने वाला हूँ आपको आरआरबी एनटीपीसी की फुल सिलेबस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं मैथ का सिलेबस जो कि वेटेज वाइज आप लोग के सामने है। देखो, सबसे पहले ही नंबर सिस्टम करना है आपको। इसके आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन CBT 2 में, और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रपोर्शन के 2 से 3 क्वेश्चन। और आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है सिलेबस, यानी कि मैथ का सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करना है ताकि आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले कंप्लीट हो सके, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो देखो भाई, परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेटेज वाइज है तो आप सभी देख सकते हो। मेंसुरेशंस 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन, ऐसे वेटेज वाइज मैंने बना रखे हैं तो आप पढ़ सकते हो। ऐसे ही पढ़ना है। और सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले पढ़ना है, जिनके कम आ रहे हैं उनको बाद में पढ़ना है। तो देखो, ये है मैथ का सिलेबस। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो यह है मैथ का। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करते हैं तो यह है रीजनिंग का। देखो गाइस, यह है रीजनिंग का। एनालॉजीज के 3 से 4 क्वेश्चंस, और नंबर अल्फ़ाबेट सीरीज़ 2 से 3 क्वेश्चन। आपको रीजनिंग में भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको एनालॉजीज, जिसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आरआरबी एनटीपीसी में हर साल। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाई है ये लिस्ट। तो आप सभी लोग इसी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे मॉक्स वगैरह में, मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर आएंगे अगर आप ऐसे ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स ऑफ लिगन, एनालॉजिकल रीजनिंग, पजल, रिलेशन, सिलोगिज्म, ऐसे नीचे तक पूरे 15 टॉपिक्स से ओनली 15 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं आपको 2 से 3 बार आपको बड़े प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट करने हैं। रीजनिंग का हो जाता है भाई कम से भी कम 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग जल्दी हो जाता है, इसका सिलेबस भी कम होता है और समझने में भी थोड़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। और नेक्स्ट बात करते हैं GK GS, जो कि सभी का फेवरेट तो नहीं लेकिन सभी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यही गेम चेंजर होता है हर एक एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो सभी कर लेते हैं भाई, लेकिन असली गेम है GK GS का, जो कि इसमें आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो इसमें भी मैंने दे रखे हैं वेटेज वाइज, तो देख सकते हो। करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है पिछले 3 से 4 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो आप, और अगर ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन 6 महीने के तो आपको एकदम तरीके से पढ़ने हैं करंट अफेयर्स। तो 6 महीने के अंडर में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी 2 से 3 क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट आते हैं जनरल साइंस में, जो कि 10th लेवल की होती है। और आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, प्लेस ऑफ इंडिया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें तो बहुत सारे आइए पेज भी कम पड़ेगा, इतने सारे टॉपिक्स हैं इसमें तो लिख भी नहीं सकते भाई। तो आप लोग GK GS में तो अच्छे से पकड़ बना लीजिए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। लेकिन अगर आपको GK GS में थोड़ा कम है तो मैथ एंड रीजनिंग में 100% कर लीजिए सिलेबस, तो उससे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर इसमें भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन बैठ गए और मैथ और रीजनिंग के 100% क्वेश्चन सही हो गए तो आपका सिलेबस 100%, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा गाइस। तो ये है आपका सिलेबस पूरा GK GS सबका मैंने बता दिया है, मैथ रीजनिंग। तो अगर आप ऐसे ही इन सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो आपको लगेंगे 6 से 7 महीने कम से भी कम, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना।
तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।